अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम देखने और सुनने वालों का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके घर में भी सब कुछ ठीक-ठाक होगा। अल्लाह पाक आपके घरों में, आपकी ज़िंदगियों में बरकत डाले और आपको एक खुशी वाली जो है ज़िंदगी देखना नसीब करे। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं अगर बात करूँ आज पाकिस्तान के हालात के बारे में, तो आज सबसे पहले तो मैं आज की वीडियो में मुखातिब करूँगा हमारे मोहतरम जनाब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब। काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब ने मुस्तकबिल में कुछ फ़ैसले दिए थे, जिनके बारे में वो कहा भी जाता था कि ये लिखा पढ़ा फ़ैसला है और ये उन्होंने काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब ने कह लें कि कोई लिखा हुआ फ़ैसला पढ़ के सुनाया है, जिसके बारे में ये सब ख़्याल किया जाता था कि आने वाले वक़्त में आके जो है वो पता लग जाएगा कि ये फ़ैसला कितना सच्चा है और कितना इस पे फ़ैसले में दम है। तो उसी फ़ैसले की अगर आज मैं बात करूँ तो काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब ने अपने मुस्तकबिल में एक फ़ैसला दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में आम इंतखाबात होंगे, जो फेयर इंतखाबात होंगे और तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फ़ील्ड दी जाएगी। जिसके बारे में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से एक दरख़्वास्त दायर की गई थी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को लेवल प्लेइंग फ़ील्ड ना मिलने का खदशा है, तो लिहाज़ा आप इसके बारे में कोई लीगल एक्शन लें। जिस पे काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब ने इलेक्शन कमीशन की साइड लेते हुए एक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ऐसा कह लें कि जैसे इंसान किसी को डाँट देता है, तो ऐसे उन्होंने डाँटा था और आरओ रिटर्निंग ऑफ़िसर उनकी मुकम्मल तौर पर उन्होंने वकालत की थी, अपनी जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वो भूल गए थे कि शायद मैं कोई चीफ जस्टिस हूँ या मैं कोई पाकिस्तान में इंसाफ की सबसे बड़ी सीट पे बैठा हूँ। एक टाइम के लिए वो भूल गए थे। उस टाइम बस उन्हें इतना ये पता था कि मैं इस टाइम इलेक्शन कमीशन का वकील हूँ और आरओ की मैंने मुकम्मल तौर पर वकालत करनी है, उसके ऊपर कोई भी मैंने उसके जो किरदार पे है बात नहीं आने देनी। तो काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब ने बोला था कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में आम इंतखाबात होंगे। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब वो इलेक्शन कराना नहीं, बल्कि इलेक्शन चुराने के बारे में बात करेंगे। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल तो आज हमें मिल गई है। किस तरह पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सीनियर क़यादत है और उनके कागज़ात नामज़दगी को मुस्तरद किया गया है, जिनमें उनके सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी, जो इस टाइम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वाइस प्रेज़िडेंट भी हैं। कह लें कि साबिक मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं। 2 टाइम पाकिस्तान के। तो जिस तरह उनके कागज़ मुस्तरद किए गए, उनके बेटे के कागज़ मुस्तरद कर दिए गए इलेक्शन के। डॉक्टर यास्मीन राशिद, जो 77 साल की कह लें कि ख़तून है, वो जेल में कैद है, कोई 5-6 माह हो गए वो जेल काट रही है। उसके बाद एनए 122 से बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, उनके कागज़ नामज़दगी जो है वो मुस्तरद करती हैं। पीपी 172 जनाब हमाद अज़हर साहब, जो है कह सकते हैं आप कि वो भी एक्स मिनिस्टर रह चुके हैं। उनके कागज़ात को है जो मुस्तरद कर दिया है। नईम पंजोता साहब जो पाकिस्तान टीम के सीनियर वकील हैं इस टाइम, उनके कागज़ को मुस्तरद कर दिया गया है। और आज़म स्वाति साहब, उसके बाद आज़म स्वाति की मैं बात करूँ तो आज उनके कागज़ात की स्क्रूटनी थी। जब वो स्क्रूटनी का उन्हें पता चला कि आज़म स्वाति साहब आज अपनी स्क्रूटनी करवाने आएँगे, तो उनके घर के बाहर पुलिस इस तरीके से खड़ी थी कि आप सोच सकते हैं कि किसी दहशतगर्द हमले को रोकने के लिए पुलिस उतनी नहीं जाती होगी, जितनी इस स्क्रूटनी पे आज़म स्वाति को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस की जो है वो वहाँ पहुँच गई थी। इसके अलावा अली मोहम्मद खान, जनाब उनके कागज़ात नामज़दगी जो है वो भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। वजह सिर्फ़ ये है कि उनके मुकाबले में एक मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब का चहेता खड़ा है और फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि उन्हें जिताना है, इस टाइम लाडला वो है। ये लाडला प्रो मैस आप सब लोगों को पता है कि कौन है। मुस्तक़बिल में ये लोग नारा लगाते रहे हैं कि अदालतों का लाडला है इमरान खान। आज ये सबको अंदाज़ा हो गया है कि अदालतों का लाडला कौन है। अदालतें किसके इशारों पे नाचती हैं और इस टाइम खुलेआम वो है जो है वो बाहर फिर रहा है। उसके बाद आज़म स्वाति साहब के साथ जो ज़ुल्म माज़ी में हुआ, वो मेरा नहीं ख़्याल पाकिस्तान के कोई भी जो लोग हैं वो उसको भूलेंगे और उसके बारे में कोई अपना इज़हार ख़्याल कर सकते हैं। मैं तो उसको नहीं भूल सकता कि एक जो इस इंसान इतना बुज़ुर्ग है, इतना सीनियर लीडरशिप है, एक सीनियर कह सकते हैं सियासतदान है, उसके साथ इतना कुछ हो गया है, तो मैं तो इस बारे में कोई तज़किरा नहीं कर सकता। मेरे पास तो अल्फ़ाज़ नहीं हैं उस इंसान के बारे में या उस इंसान का दुःख शेयर करने के, जिसके साथ माज़ी में इतना कुछ हो गया और उसके साथ आज उसकी स्क्रूटनी पे इतनी पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए आई थी, जितनी कोई एक दहशतगर्द को पकड़ने के लिए भी मेरा नहीं ख़्याल कोई जाती होगी, जितनी आज़म स्वाति साहब को पकड़ने के लिए आज पुलिस चली गई थी। उसके बाद अगर मैं आज की वीडियो में एक बात करूँ, सना जावेद, जो आप कह सकते हैं कि एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए उसने जितनी सोशल मीडिया पे वर्क किया है, इमरान खान साहब ने भी उसकी दाद दी थी, जितना उस लड़की ने सोशल मीडिया पे वर्क किया है। लेकिन 9 मई जो सानिया 9 मई मैं कहता हूँ पाकिस्तान तारीख में उससे बड़ा सानिया तो कोई हो नहीं सकता। उसकी पूरा पाकिस्तान मज़म्मत करता है, करनी चाहिए भी मज़म्मत,
क्योंकि जितना वो हादसा बड़ा था उसके बारे में तो जितनी मजम्मत कर लें सब कम है। लेकिन अब इतनी भी मजम्मत क्या कि हर बंदा मजम्मत कर ही भी जा रहा है। जो उसकी मजम्मत करता है टीवी पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वो पंजाब पुलिस के झुंझट से जी वो बाइज्जत बरी हो जाता है। वो उसके तो ऊपर आप कह सकते हैं कोई एक सफ़ेद चादर डाल के उसे भेज दिया जाता है, जनाब आपने तो कोई ज़िंदगी में कोई गुनाह किया ही नहीं है। लेकिन जो उस टीवी के ऊपर 9 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, उसके इमरान खान साहब के ऊपर उस चीज़ का जुर्म नहीं डालता, जनाब जी वो तो 9 मई का क्या मैं कहता हूँ पाकिस्तान का गद्दार है। इतना तो किसी अमेरिका की अदालत में किसी गद्दार को सज़ा नहीं होगी जितनी 9 मई के ऊपर पाकिस्तान में सज़ा दी गई लोगों को। मेरे तो ये समझ से एक चीज़ बाहिर है कि इस पाकिस्तान में इस टाइम हो क्या रहा है। सबसे एक्शन लेना चाहिए जिस चीज़ इस बात के ऊपर जिसको एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा जनाब छुट्टियों पे हैं और वापस आके उन्होंने 1 को वापस आना है और 2 तारीख को जनाब साहब केस सुनेंगे नवाज़ शरीफ की नाअहली का। उसका फ़ैसला भी सबको पता है कि उसका फ़ैसला आना क्या है। उसके ऊपर तो आप बात ना ही करें तो अच्छा है। क्योंकि वो फ़ैसला तो जनाब चीफ जस्टिस साहब ने लिख कर रखा होना है, वो आके वो भी सिर्फ़ एक फ़ॉर्मेलिटी होनी है, एक समाअत जो उन्होंने रिमार्क्स देने हैं और रिमार्क्स सुन के हमारी जो है नून लीग वालों ने एक दफ़ा से हिल जाना है कि जी पता नहीं हमें क्या होने लगा, क्या होने लगा है। लेकिन वो सिर्फ़ एक ड्रामा होगा कोई 5 मिनट का, 10 मिनट का, उसके बाद वो नाअहली ख़त्म हो जानी है और जनाब नवाज़ शरीफ साहब ने पाक दामन होके जी सुप्रीम कोर्ट से बाहर आना है और नून लीग की क़यादत को ऐसे दोबारा से मैं कहता हूँ मिठाइयाँ बाँटी जाएँगी कि जी एक गलत केस में नाअहल होने वाले जो है आपके साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज अहल हो गए हैं और इनसे तो सच्चा इंसान ही कोई नहीं है। पता नहीं ये पिछले 5, 15, 20 सालों में जो है वो पाकिस्तान को कौन लूट के खाता रहा है। ये हमारी तो समझ से बाहिर है। जिस इंसान ने पाकिस्तान को लूटा नहीं, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहा, पाकिस्तान को शौकत खानम अस्पताल दिया, पाकिस्तान को यूनिवर्सिटीज़ दी, वो बंदा भाईजान करप्ट है। यूनिवर्सिटी बनाना अगर पाकिस्तान में करप्शन है तो मैं कहता हूँ तो फिर ये जो एवन फील्ड अपार्टमेंट बन जाते हैं, ये बनाना तो मुझे बता दें किस कानून में लिखा है कि जी ये बनाना पाकिस्तान में एक बहुत आज़ाद का काम है। क्योंकि अगर ये बनाना आज़ाद का काम है तो फिर पाकिस्तान के जो सब तमाम लोग हैं, वो भी इसमें आके अपने अपार्टमेंट्स बना लेते हैं। और ताकि वो भी शायद कोई जनरल का टिकट इससे मिलना हो या इससे पता चलता हो कि जी ये पाकिस्तान का सबसे शरीफ शहरी है। ये तो पाकिस्तान के किसी भी कानून में नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आज पाकिस्तानी तहरीक-ए-इंसाफ की जो है सीनियर क़यादत, उसके कागज़ात नामज़दगी छीने गए हैं। इससे तो पता चल गया है ये कितना फेयर एंड फ्री इलेक्शन है और ये इलेक्शन मैं आपको बार-बार इस वीडियो में कह रहा हूँ कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होगा। आने वाले 15 से 20 दिनों में ये जो हमारी गवर्नमेंट है, ये इस तरीके के हालात पैदा कर देगी कि इलेक्शन दूर-दूर तक नज़र नहीं आएँगे। और जनाब काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो अपना 8 फरवरी का फ़ैसला वो खुद वापस ले लेंगे क्योंकि वो और इनकी एक स्टेटमेंट होगी कि मुल्क के हालात जो हैं वो भी इस काबिल नहीं है कि इसमें पुरअमन इलेक्शन हो और अगर इलेक्शन हुए तो कोई भी जो है पार्टी इसका नतीजा नहीं मानेगी। क्योंकि पूरी दुनिया को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है अगर इलेक्शन हुए तो उसका नतीजा क्या आना है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, जितनी मर्ज़ी ये धांधली कर लें। अगर इलेक्शन में धांधली करके मकसद सिर्फ़ इतना है कि नवाज़ शरीफ को जिताना है तो ये पाकिस्तान इस इलेक्शन में पाकिस्तान के अंदर जितनी मर्ज़ी धांधली कर लें, जनाब बल्ले ने फैंटा लगाना ही लगाना है। ये इस दफ़ा अवाम नहीं मानेगी। आप जितना डराएँगे, वो उतनी तगड़ी होके वापस आएगी। आप लोगों ने सोचा था कि जी अगर इमरान खान को जेल में डाल देंगे, तो सब कुछ निज़ाम जो है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन इनकी सबसे बड़ी गलती उसे जेल में डालना थी। उसने बोला था कि मैं इक़्तिदार के बाद आगे ज़्यादा खतरनाक होऊँगा, वो बन गया। जेल में गया, इक़्तिदार से निकलने के बाद उतना खतरनाक नहीं हुआ था जितना वो जेल के अंदर बैठ के हो गया। आप लोगों ने उसे जेल में डाला, अदालत ने उसे बार-बार कहा कि जो अदालत में पेश करो। जनाब वो हमारे जो है पुलिस ने कहा जी हम इसकी सिक्योरिटी नहीं दे सकते, सिक्योरिटी थ्रेट है, हम अदालत में नहीं पेश कर सकते। जनाब अदालतें जेल के अंदर चलेगी। पाकिस्तान में तारीख में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला कि जो अदालत है, एक मुलज़िम के पास गई हो। लेकिन फिर भी वो अदालतें चल गई, इमरान खान साहब ने जो है अपनी जेल में समातें चलती रहीं। लेकिन जब इमरान खान बाहर था, वो डेली कभी लाहौर हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए जाता था। तब वो कहता था कि मुझे सिक्योरिटी थ्रेट है, तो समाज जो है एक दफ़ा मुझे ऑनलाइन अपनी हाज़िरी की इजाज़त दी जाए। तब हमारी अदालतें कहती थी अगर आपको व्हील चेयर पे भी आना पड़े तो अदालत में आके अटेंडेंस लगवाएँ, अदरवाइज़ आपको ज़मानत नहीं मिलेगी। तो ये दो तरफ़ा निज़ाम तो सब इस टाइम जो 25 करोड़ अवाम है वो समझ चुकी है कि जो निज़ाम है वो किसके इशारे पे नाच रहा है और ये निज़ाम किसका है। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले व्लॉग में आपके साथ